एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S7 हिंदी में। तो हमारा आज का टॉपिक है छंद। छंद क्या होता है जो कविताओं में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए छंद किसे कहते हैं। छंद कविता या साहित्य की एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसमें शब्दों के संग्रह को लय के साथ विशेष प्रभाव पैदा करा जाता है। ठीक है, छंद के माध्यम से कवि अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। जो हमारे कविता में या जो वो साहित्य होता है उसमें जो विचार और भावना होती है जो मिलाया जाता है वो सारी छंद की तरह ही लिखी जाती है। देखिए छंद के कितने प्रकार है। तो मात्रिक छंद, इसमें शब्दों की मात्रा के आधार पर लय बनाई जाती है। फिर है वर्णिक छंद, इसमें शब्दों के वर्णों के आधार पर लय बनाई जाती है। फिर है स्वरिक छंद, इसमें शब्दों के स्वर के आधार पर लय बनाई जाती है। और फिर है वृत्त छंद, इसमें शब्दों के वृत्त के आधार पर लय बनाई जाती है। फिर मिश्र छंद, इसमें देखिए इसमें मात्रिक, वार्णिक और स्वारिक छंद का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, देखिए छंद का उपयोग। छंद का क्या क्या उपयोग किया जाता है। तो देखिए कविता बनाने में, संगीत, नाटक और गीत। ठीक है, छंद कविता की आत्मा है जो कविता को संगीतमय और आकर्षक बनाता है। छंद संगीत में भी उपयोग किया जाता है जो संगीत को लय और ताल देता है। और छंद नाटक में भी उपयोग किया जाता है जो नाटक को आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। और गीत में भी उपयोग किया जाता है जो गीत को संगीतमय और आकर्षक बनाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए कुछ उदाहरण है मांत्रिक छंद। क्या क्या है मांत्रिक छंद, किस में यूज़ होता है। देखिए तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, यहाँ मांत्रिक छंद उपयोग किया गया है जिसमें शब्दों की मात्रा के आधार पर लय बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्णिक छंद। वर्णिक छंद कृष्ण की लीला, कृष्ण की माया। तो यहाँ वर्णिक छंद का उपयोग किया गया है जिसमें शब्दों के वर्णों के आधार पर लय बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद है स्वरिक छंद, जो आओ ना मेरे प्रियतम, ये स्वरिक छंद है। यहाँ स्वरिक छंद का उपयोग किया गया है जिसमें शब्दों के स्वर के आधार पर लय बनाई गई है। फिर है वृत्त छंद, तुम्हारी याद में, तुम्हारी याद में। ठीक है, यहाँ वृत्त छंद का उपयोग किया गया है जिसमें शब्दों के वृत्त के आधार पर लय बनाई गई है। फिर मिश्र छंद, इसको डबल रिपीटेशन होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसे ही हम मिश्र छंद कहते हैं। यहाँ मिश्र छंद का उपयोग किया गया है जिसमें मांत्रिक, वार्णिक और स्वरिक छंद का मिश्रण है, तो इसे ही हम छंद का उपयोग कहते हैं। ठीक है, तो ये कविता में, गीत में, नाटक में, हर चीज़ में होता है जो लयबद्ध बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा वीडियो यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।